गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय व उपनिवेशों की विजय के क्या कारण रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण और उसके परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जैसा कि उपनिवेशवासी विजयी रहे थे, क्योंकि उपनिवेशवासियों को जॉर्ज वाशिंगटन जैसे योग्य नेता का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। इसके अलावा उपनिवेशवासियों में स्वतंत्रता की भावना अब घर कर चुकी थी। अतः जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में रहते हुए उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत कर दिया था और 4 जुलाई 1776 को उपनिवेशवासियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत इंग्लैंड के अधीन जो 13 उपनिवेश थे वह स्वतंत्र हो गए थे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण परिणाम की जानकारी प्राप्त कर ली गई थी। आज हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय क्यों हुई, उपनिवेशवासी इस संघर्ष में विजयी क्यों रहे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपनिवेशवासियों की विजय का जो पहला कारण है वह है इंग्लैंड का गलत अनुमान, जो कि उपनिवेशवासियों की शक्ति का इंग्लैंड ने गलत अनुमान लगा लिया था। दूसरा, अंग्रेज सेना नायकों की गलतियां। तीसरा है जॉर्ज तृतीय का अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाना इंग्लैंड की पराजय का कारण रहा था। इसके अलावा 4 नंबर पर है युद्ध स्थल की कठिनाइयां। 4 नंबर है युद्ध स्थल की कठिनाइयां। 5 नंबर पर है अमेरिका का स्वतंत्रता प्रेम। अमेरिका का स्वतंत्रता प्रेम, अमेरिकनों का स्वतंत्रता प्रेम की भावना। 6 नंबर था इंग्लैंड की युद्ध स्थल से दूरी। 7 नंबर इंग्लैंड के अयोग्य राजनीतिज्ञ। 8 नंबर था जॉर्ज तृतीय का हठी स्वभाव होना। 9 नंबर है उपनिवेशवासियों का साहस व उत्साह की भावना। 10 नंबर है जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व, जो कि उपनिवेशवासियों की विजय का और इंग्लैंड की पराजय का सबसे प्रमुख कारण रहा था। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी रहे, जैसा कि उपनिवेशों को विदेशी सहायता मिलना, इंग्लैंड वासियों में आपसी मतभेद की भावना और ब्रिटिश शक्ति का विभाजन कुछ अन्य कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय हुई और उपनिवेशवासियों को इस संघर्ष में विजय मिली थी और इंग्लैंड के अधीन जो 13 उपनिवेश थे वह स्वतंत्र हो गए थे। तो 4 जुलाई 1776 को उपनिवेशवासियों ने इस संघर्ष में विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहला कारण जो है इंग्लैंड की पराजय का वह है इंग्लैंड का गलत अनुमान। तो इंग्लैंड की पराजय का ये कारण प्रमुख रहा था कि वहाँ की जो सरकार है, अर्थात इंग्लैंड की जो सरकार है, वह उपनिवेशों की शक्ति का सही अनुमान लगा नहीं पाई थी और उसे इंग्लैंड को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। अंग्रेज यह समझ रहे थे
कि बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही वह उपनिवेशवासियों को दबा देंगे। उसके एक सेना नायक ने तो यहाँ तक कहा था कि उपनिवेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल 4 रेजिमेंट ही पर्याप्त होंगे। इन बातों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने युद्ध के लिए तैयारियां अच्छे ढंग से की नहीं थी और यही कारण है कि इंग्लैंड जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पराजित होता है और उपनिवेशवासियों में, जिनमें की स्वतंत्रता की भावना, साहस और उत्साह की भावना भर चुकी थी, वे अपने प्राणों का बलिदान देकर भी इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते थे। तो इस प्रकार इंग्लैंड के राजा के द्वारा उपनिवेशों की शक्ति का सही अनुमान न लगाया गया और उसके अनुरूप युद्ध की तैयारी नहीं की गई थी। यही कारण है कि उपनिवेशवासी इस संघर्ष में विजयी रहे और इंग्लैंड पराजित हो जाता है। नंबर 2 है अंग्रेज सेना नायकों की गलतियां। नंबर 2, अंग्रेज सेना नायकों की गलतियां। तो इस युद्ध में अंग्रेज सेना नायकों ने अनेक मूर्खतापूर्ण गलतियां की थी। युद्ध में उन्होंने अनुचित तरीकों, व्यर्थ की चालों और संभव उद्देश्य को पाने के लिए गलत मार्ग को उन्होंने अपनाया था। उदाहरण के लिए जनरल होव ने प्रोक्लिन नामक स्थान पर विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु इस विजय से अंग्रेजों को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाया था, क्योंकि वह अपनी सेना को लेकर जनरल बरगोइन की सेना के साथ न मिल सका और अंग्रेज सेना सैराटोगा नामक स्थान पर पराजित हो गई थी। तो इस प्रकार ब्रिटेन का जो युद्ध मंत्री है लॉर्ड जर्मैन भी एक अयोग्य व्यक्ति था। वह उपनिवेशों और युद्ध स्थल से आने वाले पत्रों को भी पढ़ने का प्रयत्न नहीं करता था। सर विलियम भी एक अयोग्य सेनापति रहा। यद्यपि सारागोटा के युद्ध के बाद अमेरिकी सेनापति वाशिंगटन बड़ी कठिनाई में पड़ गया था, परंतु सर विलियम इस परिस्थिति का भी कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाया था और उसके अनुरूप जो है उपनिवेशों के विरुद्ध सैनिक तैयारी नहीं कर पाया, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासी जो है इस संघर्ष में विजयी रहे थे। नेक्स्ट है जॉर्ज तृतीय का अनावश्यक हस्तक्षेप। इस संघर्ष में किया गया था, जिसके कारण इंग्लैंड को पराजय का मुख देखना पड़ा था। तो युद्ध के दौरान जॉर्ज तृतीय, इंग्लैंड का राजा इस समय जॉर्ज तृतीय था और उसके युद्ध मंत्री लॉर्ड जर्मेन ने युद्ध कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया था। होना तो यह चाहिए था कि युद्ध संचालन का जो उत्तरदायित्व है वह स्वतंत्र रूप से सेना नायकों को सौंप दिया जाना चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय ने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि इस संघर्ष में जो इंग्लैंड जॉर्ज तृतीय के हठी स्वभाव के कारण, अनावश्यक किए गए हस्तक्षेप के कारण ही उसे पराजय का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि युद्ध का जो संचालन है परिस्थितियों के अनुसार सेना नायक सही ढंग से कर सकते हैं, लेकिन जॉर्ज तृतीय का इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप रहा था और यही कारण है कि इस संघर्ष में उपनिवेशवासी विजयी रहे और इंग्लैंड जो है पराजित हो गया था। नेक्स्ट है युद्ध स्थल की कठिनाई। युद्ध स्थल की कठिनाइयाँ। तो युद्ध के अंदर जो थे दूर दूर तक फैले हुए थे। समस्त युद्ध स्थल जो लगभग 1000 मील के घेरे में था और सभी ओर घने जंगल थे।
इन कारणों से अंग्रेजी सेना को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इन दिनों यातायात के साधन भी अविकसित थे। युद्ध में लड़ते लड़ते अंग्रेज सेना जो थी जंगलों में भटक जाया करती थी और उन्हें काफ़ी हानि उठानी पड़ती थी। दूसरी ओर उपनिवेशवासियों को वहाँ के प्रत्येक स्थान का पूरा भौगोलिक ज्ञान था। यही कारण है कि इंग्लैंड की जो सेना है इस संघर्ष में पराजित हुई और उपनिवेशवासी विजयी रहे थे। नेक्स्ट है अमेरिकनों का स्वतंत्रता प्रेम। उपनिवेशवासियों में इस समय स्वतंत्रता की भावना घर कर चुकी थी, क्योंकि उन्हें जॉर्ज तृतीय जैसे योग्य नेता का नेतृत्व प्राप्त था। अतः उपनिवेशवासी अब इंग्लैंड के अधीन नहीं रहना चाहते थे। उन्हें हर हाल में स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। यही कारण है कि उनमें उत्साह और जोश की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और इसका परिणाम यह निकला कि उपनिवेशवासियों की इसी स्वतंत्रता की भावना के कारण ही उपनिवेशवासी जो थे इस संघर्ष में विजयी रहे और इंग्लैंड इस संघर्ष में पराजित हो गया था। नेक्स्ट है इंग्लैंड की युद्ध स्थल से दूरी। तो इंग्लैंड को अपने घर से लगभग 3000 मील की दूरी पर अमेरिका में लड़ना पड़ा था। इतनी दूरी से इंग्लैंड के लिए युद्ध का संचालन करना काफ़ी कठिन कार्य था। इंग्लैंड के यूरोपीय शत्रुओं के उत्तरी अमेरिकनों के साथ मिल जाने से इंग्लैंड की जो नाविक शक्ति पर कुछ समय के लिए रोक लग जाने के कारण अंग्रेजों की कठिनाइयां जो थी समय काफ़ी बढ़ गई थी। युद्ध के विभिन्न केंद्रों पर लड़ने वाली अंग्रेजी सेनाओं को एक दूसरे के समाचार न मिलने के कारण जो है अंग्रेजों की पराजय होती चली गई और उपनिवेशवासियों को स्वतंत्रता मिलती चली गई। नेक्स्ट है इंग्लैंड के अयोग्य राजनीतिज्ञ। इंग्लैंड के अयोग्य राजनीतिज्ञ जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों द्वारा युद्ध में अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया था, जिससे युद्ध स्थल पर विद्यमान सेना नायकों विद्रोहियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ रहे। इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों में ईर्ष्या द्वेष की भावना व्यापक थी, जिसके कारण युद्ध संचालन का जो उत्तरदायित्व है अयोग्य सेनापतियों के हाथों में सौंपा गया। वुल्फ के योग्य सेना नायक केलेर टाउन को राजनीतिक कारणों से पद से हटा दिया गया था और उसके स्थान पर अयोग्य सेना नायक बरगायर को नियुक्ति प्रदान की गई थी। वास्तविकता तो यह थी कि युद्ध के दौरान ही राजा का कृपा पात्र बनने और सत्ता के लिए इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों में इस समय प्रतिस्पर्धा चल रही थी और यही कारण है कि इंग्लैंड के अयोग्य राजनीतिज्ञों के कारण ही उपनिवेशवासियों को इस संघर्ष में सफलता मिली थी और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय को पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है जॉर्ज तृतीय का हठ। जॉर्ज तृतीय एक हठी स्वभाव का व्यक्ति था, मनमाना व्यवहार करता था। जॉर्ज तृतीय जो कि अपने पिता की ही तरह निर्बल राजा नहीं बनना चाहता था, अतः वह हठी स्वभाव का था और वास्तविक सत्ता जो है अपने हाथों में ही केंद्रित रखना चाहता था। इस युद्ध में सफलता प्राप्त कर वह अपने व्यक्तिगत शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाह रहा था। बड़ा पिट इस युद्ध का जो संचालन है ठीक प्रकार से कर सकता था, किंतु वह राजा के व्यक्तिगत शासन का विरोधी था। अतः जॉर्ज तृतीय ने उसे अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाया और उसकी सलाह के अनुसार शासन का जो संचालन है करने का उत्तरदायित्व योग्य सेनापतियों को नहीं सौंपा।
इसके कारण जॉर्ज द्वितीय तथा इंग्लैंड की पराजय हुई और उपनिवेशवासी जो है इस संघर्ष में विजय रहे थे। नेक्स्ट है उपनिवेशवासियों का साहस और उत्साह, जो कि इंग्लैंड की पराजय का एक सर्वप्रमुख कारण रहा था। उपनिवेशवासियों के लोगों में उच्चता की भावना भरी हुई थी। उनमें साहस, उत्साह और जोश की भावना कूट कूट कर भरी गई थी, क्योंकि उन्हें जॉर्ज वाशिंगटन का योग्य नेतृत्व प्राप्त हुआ था। इसके साथ साथ उपनिवेशवासी अब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय के व्यक्तिगत शासन को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। वे राजतंत्र की अपेक्षा जनतंत्र के समर्थक बने हुए थे। यह जो युद्ध है अर्थात अमेरिका स्वतंत्रता जो संग्राम था, वह उपनिवेशवासियों के आत्मसम्मान और गौरव का और जीवन मरण का उनके लिए यह प्रश्न बन चुका था। उन्हें पता था कि न्याय व नैतिकता उनके साथ है, अतः उन्होंने बड़ी साहस, वीरता और शूरवीरता के साथ इस संघर्ष में भाग लिया और अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी। यही कारण है कि उपनिवेशवासियों ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंग्लैंड जो है इस संघर्ष में पराजित हो जाता है। नेक्स्ट है जॉर्ज वाशिंगटन का योग्य नेतृत्व, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की विजय का सबसे प्रमुख कारण रहा था। उपनिवेशों की सेना का जो सेनापति है जॉर्ज वाशिंगटन था, जो कि योग्य था तथा कुशल राजनीतिज्ञ था। वह उच्च चरित्र का था। अपने सेना का कुशलता पूर्वक संचालन करने में वह समर्थ था। उसने अपने सैनिकों में आत्मविश्वास की भावना का संचार किया। कई बार पराजित होने पर भी उसने धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। उसी के कुशल नेतृत्व के कारण ही उपनिवेशों के लोग अनेक वर्षों तक अपने से बहुत अधिक शक्तिशाली व साधन संपन्न अंग्रेजों को पराजित करने में कामयाब हुए थे। अतः जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की विजय का सबसे प्रमुख कारण रहा था, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन ने अपनी सेना में साहस, जोश की भावना कूट कूट कर भरी तथा इस युद्ध में अपना योग्य संचालन प्रस्तुत किया। इसी के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासी जो है इस संघर्ष में विजयी रहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी रहे। उपनिवेशों को विदेशी सहायता लेना, इंग्लैंड वासियों में आपसी मतभेद और ब्रिटिश शक्ति का विभाजन किया जाना। पहले है अन्य कारणों में उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त होना। इंग्लैंड के शत्रुओं फ्रांस, स्पेन आदि ने उपनिवेशवासियों को सहायता प्रदान की थी। जिन वस्तुओं की उपनिवेशों के लोगों को कमी थी, उन्हें विदेशों से प्राप्त हो गई। फ्रांस ने उन्हें सैनिक और आर्थिक और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई, जिसके कारण वाशिंगटन की जो सेनाएं हैं युद्ध जारी रखने के योग्य हुई। इसी सहायता के अतिरिक्त फ्रांस ने उपनिवेशों को नाविक बेड़ा भी दिया, जो उपनिवेशों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ था। इसी फ्रांसीसी बेड़े ने यार्क टाउन के स्थान पर अंग्रेज सेनापति कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। इसके अलावा इंग्लैंड वासियों में आपसी मतभेद और ब्रिटिश शक्ति का जो विभाजन है, इसके परिणाम स्वरूप भी उपनिवेशवासियों को इस संघर्ष में सफलता प्राप्त हुई और इंग्लैंड जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पराजित हो जाता है तथा जॉर्ज द्वितीय के व्यक्तिगत शासन का अंत होता है तथा उपनिवेशवासियों में
विकास संभव होता है। इसके साथ साथ अमेरिका में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की विजय और इंग्लैंड की पराजय के जो कारण थे वह निम्नलिखित रहे थे, जैसा कि इंग्लैंड का गलत अनुमान लगाया जाना, उपनिवेशों की शक्ति के बारे में, अंग्रेज सेना नायकों की गलतियां, जॉर्ज द्वितीय का इस युद्ध में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाना, इसके अलावा युद्ध स्थल की कठिनाइयां, अमेरिकनों का स्वतंत्रता प्रेम, इंग्लैंड की युद्ध स्थल से दूरी, इंग्लैंड के अयोग्य राजनीतिज्ञ, जॉर्ज तृतीय का घटी स्वभाव, उपनिवेशवासियों का साहस व उत्साह, इसके अलावा जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व, इसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में विजयी रहे और इंग्लैंड पराजित हो जाता है। तो साथ साथ ये टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।